नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किए जाने वाली खबर के बारे में जानकारी देंगे। दरअसल दोस्तों, अभी तक रशिया यूक्रेन के ऊपर अपने किसी भी एडवांस मिसाइल से अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन दोस्तों आज रशिया ने अपने सबसे एडवांस मिसाइल जो हाइपरसोनिक रफ्तार से आगे बढ़ता है यानी किंजल मिसाइल से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है। और इस अटैक में यूक्रेन को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इसी मिसाइल से जुड़े हुए विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि ये मिसाइल कितनी रफ्तार से आगे बढ़ता है, इस मिसाइल को मेनली रशिया ने किस चीज़ के लिए डेवलप किया था, इसके अलावा इस मिसाइल को किस एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया गया है। इन्हीं सब सवालों से जुड़े हुए और भी सवालों के जवाब को समझेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर को स्टार्ट किया है उसके बाद से बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर रशिया इतना ही बड़ा सुपर पावर है तो उसे यूक्रेन के ऊपर अटैक करके उस पर कब्जा करने में अभी तक इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, रशिया ने अभी तक अपने किसी भी एडवांस वेपन का इस्तेमाल नहीं किया था यूक्रेन के ऊपर। और रशिया अभी तक अपने कुछ पुराने एयरक्राफ्ट जैसे कि सुखोई 25 और अपने हेलीकॉप्टर, इसके अलावा अपने टैंक से ही कुछ स्पेसिफिक एरिया पर ही रशिया अटैक कर रहा था यूक्रेन के ऊपर। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से यूक्रेनी सेना रशियन फोर्सेस के सामने टिकी हुई है और भले ही अमेरिका और यूरोप के देश रशिया के खिलाफ यूक्रेन की खुलकर मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार की सप्लाई दे रहे हैं उससे ये युद्ध लंबा खिंचता हुआ चला जा रहा है। और रशिया को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि ये युद्ध लंबा खिंचता हुआ चला जाएगा और इसी का दबाव अब रशियन आर्मी पर पड़ता हुआ चला जा रहा है। और व्लादिमीर पुतिन को भी इस बात की एहसास पूरी तरह से हो चुका है कि अब यूक्रेन को हथियाना इतना आसान नहीं है। और अब इसी सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों, परसों ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब वो अपने एडवांस वेपन का इस्तेमाल करेंगे यूक्रेन के ऊपर। और इसी के तहत आज रशिया ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से अटैक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर क्रूज मिसाइल के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस कैटेगरी में सबसे पहला मिसाइल होता है सबसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी दोस्तों वो मिसाइल जो माक 1 यानी ध्वनि की गति की स्पीड से कम होता है उसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसोनिक क्रूज मिसाइल। इसका मतलब दोस्तों, जो मिसाइल ध्वनि की गति के बराबर स्पीड से ट्रैवल करता है उसे ट्रांसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं। उसके बाद तीसरा आता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसका मतलब दोस्तों, जिस मिसाइल की स्पीड माक 1 यानी ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है उसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्रह्मोस। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अतः दोस्तों, जिस मिसाइल की स्पीड माक 5 यानी आवाज़ से भी 5 गुना ज़्यादा स्पीड होती है उसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रशिया का किंजल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि रशिया ने जिस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है उसे केवल एयर से ही लॉन्च किया जाता है। अतः दोस्तों, इसे ग्राउंड से लॉन्च नहीं किया जाता है। और रशिया ने अपने इस मिसाइल को मिग-31 से लॉन्च किया है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये भी जानना आवश्यक है कि आज तक हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने वाली ऐसी कोई भी डिफेंस सिस्टम तैयार नहीं हुई है एक्सेप्ट S-500। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि रशिया ने अपने जिस एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके अलावा ये 480 किलोग्राम तक की न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ले जा सकता है। और लॉन्च होने के बाद इसकी स्पीड 4900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके अलावा दोस्तों, ये 12350 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ट्रैवल कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर खास बात यह है कि ये क्रूज मिसाइल 480 किलोग्राम तक की न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेकर जा सकती है। लेकिन रशिया ने यहाँ पर इस अटैक में केवल टैक्टिकल वॉरहेड का ही इस्तेमाल किया है। अतः दोस्तों, रशिया ने इसमें केवल सामान्य गोला बारूद का ही इस्तेमाल किया है, न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं किया है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी जानना आवश्यक है कि इस पूरी दुनिया में कुछ चुनिंदा ही देश ऐसे हैं जिनके पास या तो हाइपरसोनिक मिसाइल है या वो इसे डेवलप कर रहे हैं। और इन देशों की श्रेणी में दोस्तों रशिया सबसे आगे है, क्योंकि दोस्तों रशिया के पास विभिन्न प्रकार के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं।
वहीं दोस्तों भारत भी रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों चीन के पास भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हालांकि ये कितने इफेक्टिव हैं इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं दोस्तों सुपर पावर अमेरिका भी अभी तक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप नहीं कर पाया है और वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अतः दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी में इस समय पूरी दुनिया में सबसे आगे रशिया है। वहीं दोस्तों अगर बात करें हम रशिया की इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को स्पेशल किस चीज़ के लिए डेवलप किया है, तो दोस्तों रशिया ने इसे स्पेशली नाटो देशों के ऊपर अटैक करने के लिए डेवलप किया है। क्योंकि दोस्तों रशिया को इस बात का डर हमेशा से सताता रहता है कि नाटो देश अगर उसके ऊपर अटैक करेंगे तो रशिया अपने इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मदद से नाटो देशों के विभिन्न वॉरशिप के ऊपर अटैक करेगा। और जब तक नाटो देशों के मिसाइल रशिया के ऊपर अटैक करेंगे उससे पहले रशिया के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नाटो देशों के ऊपर अटैक करके वापस आ चुके होंगे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि रशिया ने अपने इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से यूक्रेन के किस एरिया को टारगेट बनाया है, तो देखिए दोस्तों रशिया ने अपने इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से रोमानिया की बॉर्डर के करीब यूक्रेन के एम्यूनेशन सेंटर को टारगेट बनाया है और इस एम्यूनेशन सेंटर में कई प्रकार के गोला बारूद रखे गए थे। अतः दोस्तों जो बाहरी देशों के द्वारा यूक्रेन को मदद दी जा रही थी गोला बारूद की, उसी पर रोमानिया की बॉर्डर के करीब रशिया ने अपने इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से अटैक करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है।